भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बड़ी बात कही है। आरबीआई गवर्नर ने बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है, लेकिन दो ऐसे खतरे हैं जो आगे चलकर मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सवाल यह है कि कौन से वो दो बड़े खतरे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने क्या चेतावनी दी है, क्यों दी है, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है, पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि देश पर दो बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। पहला खतरा है कमजोर मानसून का और दूसरा खतरा है मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ तनाव। अब सवाल है, अगर ये दोनों चीजें बिगड़ जाती हैं तो आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और क्या आरबीआई फिर ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है? आइए आसान भाषा में पूरी खबर को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है। एक इंटरव्यू में संजय मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हालात पहले से ज्यादा संवेदनशील बने हुए। इस वजह से पूरी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी है, डॉलर मजबूत हो रहा है और कई देशों की करेंसी कमजोर पड़ती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय रुपया अभी भी दूसरे देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में बना हुआ है, स्थिर है, यानी फिलहाल भारत की स्थिति नियंत्रण में है। अब सवाल है कि भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत कहां से मिल रही है। आरबीआई गवर्नर ने इसकी भी वजह बताई। उन्होंने कहा कि भारत का सेवा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय बड़ी मात्रा में पैसा भारत भेज रहे हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। इसके अलावा देश में रिकॉर्ड एफडीआई यानी विदेशी निवेश आ रहा है और भारत लगातार नए देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी फ्री व्यापार समझौते कर रहा है। इन सब वजहों से भारत का बाहरी आर्थिक मोर्चा मजबूत बना हुआ है और निर्यात को भी फायदा मिल रहा है। लेकिन इतनी अच्छी खबरों के बीच आरबीआई गवर्नर ने दो बड़े खतरे भी बता दिए हैं। पहला खतरा है, अगर इस बार मानसून कमजोर रहता है तो खेती पर सीधा असर पड़ेगा। खेती प्रभावित होगी तो अनाज, सब्जियां और दूसरी जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं, यानी महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा। दूसरा खतरा है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर वहां हालात और खराब हो गए तो सबसे पहले असर पड़ेगा कच्चे तेल की कीमतों पर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही हार्मुज से जहाजों की आवाजाही पर भी सीधा असर पड़ सकता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है। भारत के लिए ये इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा, सरकार को ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। इसके बाद पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ सकता है और आखिरकार महंगाई भी बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं महंगाई की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिलहाल देश में महंगाई लगभग 4% के आसपास है। हाल के महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों की रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई 4.38% रही। यह आरबीआई के तय लक्ष्य से 2 से 6% के दायरे के भीतर है और आरबीआई का आदर्श लक्ष्य करीब 4% माना जाता है। इसी वजह से आरबीआई ने फिलहाल अपनी रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखी, ताकि एक तरफ महंगाई काबू में रहे और दूसरी तरफ देश की आर्थिक विकास दर भी प्रभावित न हो। तो कुल मिलाकर आरबीआई गवर्नर का संदेश साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत है। सेवा निर्यात, विदेशी निवेश, रेमिटेंस और नए व्यापार समझौते देश को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन अगर मानसून कमजोर रहा या फिर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ गया तो महंगाई बढ़ सकती है, तेल महंगा हो सकता है और अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ सकता है। अब सबकी नजर अगस्त की आरबीआई बैठक पर रहने वाली है, जहां ब्याज दरों और आगे की आर्थिक रणनीति को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर की इस चेतावनी पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपने विचार लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए विस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।